जो आज हम टॉपिक जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। क्या नाम है बेटा? मोशनल ईएमएफ, यानी मोशन से बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे बेटा, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग रॉड ट्रेवल करती है तो वो एक चलती फिरती बैटरी बन जाती है। बैटरी में एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है। रॉड में भी एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा उसे ध्यान से सुनना, बड़ी डिटेल में समझाऊंगा। आज हमारा टारगेट मोशनल ईएमएफ और उसके यूजेस से जुड़ा हुआ है। पहले मैं दो एक बातें याद दिला दूं। यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें कोई चार्ज रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है F = QE। पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव प्लेट की तरफ फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला वही है QE। पहला पॉइंट जिसको याद रखना। दूसरा पॉइंट, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज ट्रेवल करता है v वेलोसिटी से तो उस पर फोर्स लगता है QVB sin थीटा, जिसकी डायरेक्शन निकालने के लिए है लेफ्ट हैंड रूल। B इनवर्ड, वेलोसिटी राइट, फोर्स अप, तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो लेफ्ट हैंड रूल जो भी बताए उसका उल्टा कर दो। लेफ्ट हैंड रूल कह रहा है कि अपवर्ड फोर्स लगेगा तो आप लिख के आ जाना कि डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। लेफ्ट हैंड रूल बताए कि डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो आप कह देना कि अपवर्ड फोर्स लगेगा। अब मोशनल ईएमएफ पैदा क्यों होता है? मोशनल ईएमएफ पैदा क्यों होता है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा डेरिवेशन करवा रहा हूं। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड जिसकी लंबाई है L ट्रेवल कर रहा है v वेलोसिटी से। ये कंडक्टिंग रॉड है, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रही है। याद रहे डेरिवेशन के समय B, L और V परपेंडिकुलर लिए गए हैं। लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर और वेलोसिटी है पैरेलल टू द पेपर, तो परपेंडिकुलर है। और लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेंथ है पैरेलल टू द बोर्ड और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली टू द बोर्ड। तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए डेरिवेशन के समय। अब सोचो यदि ये कंडक्टिंग रॉड है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चलेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड में चलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा। जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो चार्ज पे फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? बी इनवर्ड, लेफ्ट हैंड रूल, वेलोसिटी राइट, फोर्स अप, ऊपर की तरफ लगेगा? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स? तो जवाब है QVB। कई बच्चे कहेंगे साइन थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा थीटा 90 डिग्री है, सब परपेंडिकुलर है। इस इलेक्ट्रॉन पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। क्या सिर्फ इसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे? कंडक्टर में एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? तो जवाब है नहीं, लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब ध्यान से सुनने की बारी आपकी है। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा और नीचे नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा और ऊपर पॉजिटिव। अब अगले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, वो नीचे की तरफ चलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पहले से नीचे आ चुका है वो इसे हल्का सा रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन।
लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा है कि ये नीचे पहुंच गया, तो नीचे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ गया, ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ गया। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा फोर्स के कारण, तो पहले से मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी नीचे पहुंच गया और ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ गया, नीचे नेगेटिव। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले से मौजूद तीनों इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेंगे और रिपल्जन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बढ़ जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी बेटा नीचे पहुंच गया। जब पांचवा जाएगा तो पहले से मौजूद चारों इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेंगे। तुम देख रहे हो हर अगले इलेक्ट्रॉन को जाना मुश्किल होता जा रहा है। कभी तो नीचे इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि अगला इलेक्ट्रॉन नीचे जा ही ना पाए। मैग्नेटिक फोर्स इसे नीचे धक्का देगा, लेकिन पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इसे ऊपर धक्का देंगे, दोनों फोर्स बराबर हो गए तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जा पाएगा। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होती है जब नीचे की तरफ लाने वाला मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जा पाते। जो नीचे पहुंच चुके हैं पहुंच चुके हैं। नीचे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गए। नीचे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। बैलेंस्ड कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स यानी कि क्यूबीबी और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि क्यूई बराबर है। ई क्या है? अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, V इज इक्वल टू E इंटू डी। कैपेसिटर के सारे डेरिवेशन इसी फॉर्मूले से शुरू हुए थे। D की जगह लिखना L। तुम्हें मैंने पढ़ा रखा है फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि D जो थी पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की सेपरेशन थी। यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है वायर के अपर एंड पर, नेगेटिव पोटेंशियल है वायर के लोअर एंड पर। दोनों के बीच की डिस्टेंस का मतलब वायर की लेंथ है, तो D की जगह L लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू L। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो E किसके बराबर आ जाएगा? V अपॉन L। तो E को लिख देता हूं V अपॉन L। तो वोल्ट, Q से Q कट गया, तो वोल्टेज क्या डेवलप होगी? BLV। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब BL और V म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। यदि परपेंडिकुलर ना हो तो उसका केस अलग से पढ़ूंगा। ये है अपर एंड और लोअर एंड, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को टेक्निकली EMF कहा जाता है। भाई तुमने पढ़ रखा है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो पोटेंशियल डिफरेंस को EMF कहते हैं। बाद में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो ना। इक्विलिब्रियम का मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स ने जाना बंद कर दिया, फ्लो बंद कर दिया, तब का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो। और यदि बेटा तब का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो EMF ही निकाल रहे हो। तो ये कहलाता है EMF डेवलप्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। नीचे कौन सा फोर्स ले जा रहा था? मैग्नेटिक। ऊपर कौन सा लग रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम हो गया, चार्जेस ने चलना बंद कर दिया। उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस है जब चार्जेस का फ्लो बंद हो गया, करंट बंद हो गई। और यदि करंट बंद हो गई, यदि करंट बंद हो गई तो मेरे बेटा इस समय पोटेंशियल डिफरेंस को EMF कहा जाता है। तो एग्जाम में जब आएगा न्यूमेरिकल तो वो EMF ही पूछते हैं। तो EMF का फॉर्मूला है BLV। अच्छा, यहां BL और V तीन चीजें हैं। BL, BV, L और V। यदि इन तीन में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो EMF डेवलप नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ पैरेलल है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा?
ये v वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी पैरेलल नहीं है, वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैं देखता हूं क्या एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस कब बनता है, यदि एक रॉड के एक एंड पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाए और रॉड के दूसरे एंड पर इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बनता है। मैं देखूंगा क्या इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है या और भी इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एंड पर कलेक्ट होंगे, पहले ये चेक करूंगा। मुझे बताओ बी उधर है, लेंथ उधर है, उसके पैरेलल, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बी उधर है, लेफ्ट हैंड रूल, वेलोसिटी नीचे है, फोर्स आउटवर्ड, फोर्स आउटवर्ड। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड फोर्स इनवर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट हैंड कह रहा है आउटवर्ड, तो फोर्स लगेगा इनवर्ड। इलेक्ट्रॉन इनवर्ड जाना चाह रहा है, लेकिन इनवर्ड जाने के चक्कर में क्या वो लेफ्ट वाले एंड पे पहुंचेगा या राइट एंड पे पहुंचेगा? तो जवाब है किसी भी एंड पे नहीं। इलेक्ट्रॉन तो अंदर जाना चाह रहा है और अंदर रॉड नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन सारे लेफ्ट जाने की कोशिश करते तो लेफ्ट में नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता, राइट में पॉजिटिव। सारे इलेक्ट्रॉन राइट जाने की कोशिश करते तो राइट में नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता, लेफ्ट में पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जा नहीं सकते, तो फिर ना इस एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल आएगा ना इस पे पोटेंशियल आएगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा। तो ईएमएफ जीरो। याद रखना, यदि बी एल और वी में से कोई से भी दो पैरेलल हो गए तो ईएमएफ नहीं बनेगा। दूसरे केस में मान लो ये है बी और ये है रॉड की लेंथ और ये है वेलोसिटी। अब की बार बी और वेलोसिटी पैरेलल है, बी उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में। मैं प्रूफ कर दूंगा कि अब भी ईएमएफ जीरो होगा। एक बात बताओ, अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन को देखो, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और यदि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? तो जवाब है QVB sin थीटा। उसमें थीटा तो जीरो है, थीटा किस किस का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का, और वो दोनों तो पैरेलल है। और यदि वो दोनों पैरेलल है तो थीटा जीरो, तो फोर्स जीरो, मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा तो वो नीचे वाले एंड पे जाएगा या ऊपर वाले पे? तो जवाब है किसी पे भी नहीं, वो जहां है वहीं रहेगा। और यदि वो जहां है वहीं रहेगा तो कोई सा भी टर्मिनल ना नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगा ना कोई भी टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे आएगा। कोई भी टर्मिनल ना नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगा ना कोई भी टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे आएगा। कहने का मतलब ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द बोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है और लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, यानी बेटा ये वायर की लेंथ और वायर की वेलोसिटी पैरेलल है। अब जरा इलेक्ट्रॉन को देखो, अब की बार मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, लेकिन वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है, अब ईएमएफ नहीं बनेगा। चेक करोगे इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाह रहा है? बी इनटू द पेपर, वेलोसिटी राइट, फोर्स अप, दिख रहा है अब लगेगा डाउन। इलेक्ट्रॉन नीचे जाना चाहेगा, रॉड हॉरिजॉन्टल है, इलेक्ट्रॉन नीचे जाना चाह रहा है। नीचे जाना चाह रहा है तो कौन से एंड पे पहुंचेगा? राइट वाले एंड पे या लेफ्ट पे? तो जवाब है किसी पे नहीं। इलेक्ट्रॉन जब किसी पे नहीं पहुंचेगा, किसी पे भी नहीं पहुंचेगा, तो फिर बेटा ऐसी सिचुएशन में ना तो कोई एंड नेगेटिव बनेगा ना पॉजिटिव बनेगा, ईएमएफ जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। क्या सीखा आपने? ईएमएफ का फॉर्मूला है बीएलवी, लेकिन वो फॉर्मूला बीएलवी तभी लगाना जहां पर बी एल और वी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। यदि परपेंडिकुलर ना हो तो क्या फॉर्मूला है वो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं। एक बार में सारा नहीं सिखा सकते, धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। आज पहली बार मैं बता रहा हूं बेसिक कंसेप्ट, फिर आगे डेवलप करेंगे।
और एक बात और, बी एल और वी में से कोई से भी दो पैरेलल हो गए, कोई से भी दो, चाहे बी वेलोसिटी के पैरेलल हो गया या लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल हो गया या बी वेलोसिटी के पैरेलल हो गया, कोई से भी दो पैरेलल हो गया, तो लिख देना ईएमएफ 0 है। मैं आपको बताऊं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे सब्जेक्टिव बना के बता रहा हूं। एक स्केलेटन है वायर से बना हुआ 3D, ये A B C D E F G H मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, इनटू द पेपर। अब वेलोसिटी है राइट साइड, तुमसे कह रहे हैं कौन कौन सी ब्रांच में ईएमएफ डेवलप होगा। देख बेटा, पहले ये ढूंढ लो किस किस में ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ये वाली साइड भी इनटू द पेपर ही है, वो तो बोर्ड पर 3D बोर्ड नहीं है, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये इंक्लाइंड है। ये साइड इनटू द पेपर है, ये साइड इनटू द पेपर है जेड एक्सिस की तरफ, ये साइड इनटू द पेपर है, ये साइड इनटू द पेपर है। आप समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ कौन सी साइड इनटू द पेपर है, कोई सी भी एक का नाम ले दो। सर सीजी। अब जो साइड इनटू द पेपर है उनकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द पेपर है। और यदि लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उनमें ईएमएफ डेवलप नहीं होंगे। जिनकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसमें ईएमएफ डेवलप नहीं होंगे। जिन्हें मैंने डार्क कर दिया उनमें नहीं डेवलप होंगे। अच्छा, बीसी की लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, एचजी की लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, एडी की लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है और ईएफ की लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। इनमें ईएमएफ डेवलप नहीं होंगे, यानी लॉजिक अलग है। इनमें ईएमएफ डेवलप नहीं होंगे। चार साइड में तो इसलिए डेवलप नहीं होंगे कि उनकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और चार साइड में इसलिए डेवलप नहीं होंगे, उसमें ऑप्शन दिए हुए थे जब ये आया था किस साइड में डेवलप होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये अब मैं ना आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूं, लेकिन सब्जेक्टिव के रूप में करवा रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे गए क्वेश्चन है। शुरुआत कर दी है मैंने, आपको बता दिया है बोर्ड एग्जाम का पहले सिलेबस खत्म हो जाए, फिर 15-20 दिन महीना भर सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव की ट्रेनिंग दूंगा मैं आपको, पूरी ट्रेनिंग। मैंने बस एक शर्त रख रखी है, कोई भी बच्चा मेरे पढ़ाए हुए से इधर उधर खिसके ना, जो मैं करा रहा हूं पैरेलल चलता रहे। सब मैं कराऊंगा, नए पैटर्न के हिसाब से अपने को बदल दिया है सब कुछ। तो ये आ गया। अब कौन सी साइड में ईएमएफ डेवलप होंगे ये मैं इस तरह से कर देता हूं। एबी की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर और लेंथ ऐसे, और इसकी लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ही, सब परपेंडिकुलर। इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, इसमें भी डेवलप होगा, इसमें भी डेवलप होगा और इसमें भी डेवलप होगा। अच्छा, यदि पूछे डेवलप तो होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव बनेगा कौन सा पॉजिटिव, तो सुन लो जवाब। एक इलेक्ट्रॉन रख दिया करो, इनमें इलेक्ट्रॉन की इमेजिनेशन करो, बी इनवर्ड, वेलोसिटी राइट, फोर्स अप, दिख रहा है अप, लगेगा डाउन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जब सारे इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे भागेंगे, नीचे भागेंगे तो नीचे नेगेटिव पोटेंशियल ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल, सभी में नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। जो भी ये वाले हैं सब में नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो ये जो वायर है दुनिया के लिए वायर है, मेरी नजर में ये एक ऐसी बैटरी है जिसका नीचे नेगेटिव टर्मिनल है ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल। यदि कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो दुनिया के लिए वो वायर होता है, मेरे लिए एक बैटरी बन जाता है, मेरी नजर में बैटरी बन जाता है जिसका ईएमएफ है बीएलवी। क्वेश्चन ये आता है क्या हम इस बैटरी से बल्ब जला सकते हैं? क्यों नहीं, ऊपर है पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे है नेगेटिव पोटेंशियल। यदि मैं इसे एक बल्ब से जोड़ दूं तो करंट जरूर बनेगी, नीचे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ऊपर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज, तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे जरूर, और भागेंगे तो करंट पैदा होगी, करंट पैदा होगी तो बल्ब जलेगा जरूर। कितनी करंट पैदा होगी?
करंट होती है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि बीएलवी अपॉन आर। ईएमएफ है बीएलवी, रेजिस्टेंस है आर। कोई बच्चा पूछे बल्ब में हीट कितनी बनेगी, हीट का फॉर्मूला होता है पावर प्रोड्यूस्ड एट हीट, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, आई को रख देना बीएलवी अपॉन आर, तो आई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर, आई को क्या रखोगे बीएलवी अपॉन आर, सॉल्व करके आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये है पावर लॉस्ट एज हीट। खैर जब न्यूमेरिकल चलेंगे तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आएंगे, सब समझाऊंगा आपको। फिलहाल तो अभी बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं। तो एक वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो दुनिया के लिए वो वायर होता है, मेरे लिए वो बैटरी बन जाता है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है बेटा, बीएलवी। लेंथ कौन सी लेनी है, जो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर हो और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो। अब मेरे बेटा एक बात सुन, कई बार क्वेश्चन आते हैं एरोप्लेन वाले कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है, क्या उस एरोप्लेन में भी ईएमएफ डेवलप होगा? तो जवाब है क्यों नहीं होगा। ईएमएफ, एरोप्लेन एक कंडक्टर है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में उड़ रहा है, बिल्कुल डेवलप होगा। तो v क्या लेंगे, एरोप्लेन की वेलोसिटी, इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे। l क्या लोगे, कई बच्चे कहेंगे एरोप्लेन की लेंथ। ना बेटा, लेंथ वो लेनी है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। क्या एरोप्लेन की ये लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? नहीं। विंग की लेंथ जो है, जिसे विंग स्पैन कहा जाता है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जब भी एरोप्लेन का न्यूमेरिकल आए तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर विंग होते हैं, आप देख सकते हो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर विंग्स होते हैं। तो विंग की लेंथ लेना, यानी एल आप लोगे विंग स्पैन। बी कौन सा ले, वो बी जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो बी वर्टिकल लेना। याद करो हमारी अर्थ के दो कंपोनेंट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, बी हॉरिजॉन्टल जिसे बीएच कहते हैं और बी वर्टिकल जिसे बीवी कहते हैं। एरोप्लेन की वेलोसिटी गारंटेड हॉरिजॉन्टल होगी, विंग की लेंथ भी हॉरिजॉन्टल होगी। तो जब वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल, विंग की लेंथ भी हॉरिजॉन्टल, तो मैग्नेटिक फील्ड वो लेंगे जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, और वो है वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में बी हमेशा वर्टिकल लिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल कभी नहीं। कई बार वो हमें बी एच दे देते हैं, उससे बी वर्टिकल निकालना पड़ेगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना बी एलवी, लेकिन बी रखना अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट, एल लेना विंग की लेंथ। ऐसी ट्रेन, एक रेलगाड़ी, ट्रेन जा रही है, ट्रेन भी मेटलिक होती है, उसके व्हील्स के एक्सल भी मेटलिक होते हैं, सब कुछ मेटलिक होता है, बहुत कुछ। ये व्हील के एक्सल है, व्हील के एक्सल है, व्हील के एक्सल है, ट्रेन जा रही है। तो यहां भी ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी लगेगा। लेकिन एल क्या लोगे, तो जवाब है वो लेंथ जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है व्हील का एक्सल, ना कि ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लेंथ तो वेलोसिटी के पैरेलल है। तो व्हील का एक्सल लोगे, यानी लेंथ ऑफ एक्सल आएगी। बी फिर वर्टिकल लोगे क्योंकि ट्रेन हॉरिजॉन्टल जा रही है। क्वेश्चन आता है कि एरोप्लेन और ट्रेन के केस में क्या बी हमेशा वर्टिकल ही लेना है? ना जी, एरोप्लेन क्रैश होके नीचे गिरने लगे, वेलोसिटी वर्टिकल हो जाए, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ले लेना। ऐसा होता नहीं, ना आज तक ऐसा कोई न्यूमेरिकल आया। याद रखना, ट्रेन का न्यूमेरिकल हो या प्लेन का न्यूमेरिकल हो, हमेशा बी वर्टिकल लेना, बी साइन डेल्टा। याद हो यदि मैग्नेटिज्म का, इस संडे टेस्ट भी है मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल का, रिवाइज कर लेना। तो ये हमारा हो गया ये कंसेप्ट। आपने देखा कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला है बीएलवी, उसमें बी, एल और वी परपेंडिकुलर लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रॉड घूमने लगे, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगे, तो इसके अंदर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब रोटेट करेंगे। पहले चेक करो क्या बी एल और वी परपेंडिकुलर है। लेंथ
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर बनाया है और लेंथ पैरेलल टू द बोर्ड। वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और टेंजेंशियल हमेशा रेडियल लेंथ के परपेंडिकुलर होगी, सब परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला लगेगा बीएलवी। बी कौन सा लोगे? जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। लेंथ कौन सी लोगे? रॉड की लेंथ, बिल्कुल सही। वी क्या लोगे? रोटेशन में वी होता है आर ओमेगा। अब यहां बात आती है आर क्या लेंगे, यहां पे ये बात आती है आर क्या लेंगे, तो जवाब है फ्री इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की रेडियस। लेकिन क्या सारे फ्री इलेक्ट्रॉन सेम रेडियस में घूम रहे हैं? यहां वाला फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा रेडियस में घूम रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कम रेडियस में घूम रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और कम रेडियस में घूम रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और कम रेडियस में, और जो यहां वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो 0 रेडियस में घूम रहा है। तो सबसे कम रेडियस है 0, सबसे बड़ी है L, तो ना हम सबसे बड़ी रेडियस लेते हैं ना सबसे छोटी, हम सेंटर के रोटेशन की रेडियस लेते हैं, और सेंटर के रोटेशन की रेडियस L/2 है, तो R को लेना है L/2। वीडियो दोबारा देख लें, L/2। तो ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है BL² ω/2। तो यदि कोई रॉड रोटेट करने लगे मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो फॉर्मूला याद कर लेना, रॉड रोटेट करेगी तो ईएमएफ का फॉर्मूला है BL² ω/2, जहां B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ द रॉड, वेलोसिटी आर ओमेगा, रेडियस किसकी लोगे? इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की। इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की रेडियस, सब अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं 0 से L, तो ना सबसे छोटी ना सबसे बड़ी, एवरेज, तो BL² ω/2। तो एक घूमता हुआ वायर भी एक बैटरी की तरह बन जाता है। अब यदि बैटरी की तरह बन जाता है तो निगेटिव टर्मिनल कहां आएगा, पॉजिटिव कहां आएगा? यदि ऐसे घूम रहा है तो देख बी इनवर्ड, वेलोसिटी राइट, इधर फोर्स अप, दिख रहा है अप, लगेगा डाउन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ भागेंगे, तो यहां निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल। तो दुनिया के लिए वायर है, मेरी नजर में एक बैटरी है जिसका नीचे निगेटिव टर्मिनल और ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, और ईएमएफ है BL² ω/2। कई क्वेश्चन आते हैं कि यदि व्हील में 2 स्पोक हो तब ईएमएफ क्या होगा? कई बच्चे कहेंगे डबल कर दो। ना मेरे बेटा, दोनों वायर ही बैटरी बन जाएंगे, दोनों का ईएमएफ सेम होगा BL² ω/2। इस बैटरी 2 यदि स्पोक है तो दोनों का BL² ω/2। तो टोटल ईएमएफ डबल करूं? नहीं, क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल किसे कहते हो? पैरेलल उसे कहते हैं जब निगेटिव से निगेटिव जुड़ा हो और पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हो। तो इस निगेटिव से ये निगेटिव जुड़ा हुआ है और इस पॉजिटिव से ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल है, और पैरेलल में ईएमएफ ऐड नहीं होता, सेम रहता है। तो ईएमएफ ऐड मत कर देना, 2 स्पोक हैं तो भी ईएमएफ BL² ω/2 ही रहेगा, 3 स्पोक है तब भी ईएमएफ BL² ω/2 ही रहेगा, 4 स्पोक है तो भी ईएमएफ BL² ω/2 ही रहेगा, 5 है तो भी, यानी नंबर ऑफ स्पोक से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी पैरेलल है। कई बार आ जाता है डिस्क, डिस्क घूम रही है, L रेडियस की डिस्क घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ईएमएफ क्या होगा? तो जवाब है BL² ω/2। क्यों? डिस्क को आप इनफाइनाइट स्पोक्स कह सकते हो। मान लो मैं एक स्पोक रखूं, उसे टच करके एक और स्पोक, एक और स्पोक, एक और स्पोक, एक और स्पोक, टच करके रखता चला जाऊं, कोई जगह खाली ना छोड़ूं, कोई जगह खाली ना छोड़ूं, तो एक समय सारा भर के डिस्क बन जाएगा। और यदि ये डिस्क बन जाएगा तो आप इसे कह सकते हो कि डिस्क इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स, और नंबर ऑफ स्पोक से फर्क नहीं पड़ता, एक स्पोक के रोटेशन पे भी वही ईएमएफ बनता है और इनफाइनाइट से भी वही बनता है, तो ईएमएफ वही रहेगा BL² ω/2। L क्या है? रॉड की लेंथ, या कह दो डिस्क की रेडियस। कई बार वो डिस्क की रेडियस देते हैं, तो रॉड की जो लेंथ है वो यहाँ डिस्क की रेडियस है, तो BR² ω/2।
एक बार जल्दी जल्दी बताओ बेटा, रॉड घूमे तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोल दो। सर BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2, L लेंथ है उसकी रॉड की। और यदि 10 रॉड 10 स्पोक वाला व्हील घूमे सर तब भी यही रहेगा। और डिस्क घूमे, सर तब भी सेम रहेगा। बस तब एल की जगह आर कह देते हैं, क्योंकि तब रॉड तो है ही नहीं। यस सर। तो हम रेडियस कह देते हैं, तब हो जाता है बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। मोशनल ईएमएफ में न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक पॉइंट और पढ़ा रहा हूं, वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अच्छा, जब एरोप्लेन या ट्रेन चल रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लिया जाता है बच्चों? सर वर्टिकल। बाकी भी तो बोल लो, कौन सा लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड? वर्टिकल। क्यों लेते हैं वर्टिकल? सर वो परपेंडिकुलर होता है दोनों से, वेलोसिटी और लेंथ। गुड। अब सुनो, तुमने देखा यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई रॉड एल लेंथ v वेलोसिटी से जा रहा है तो ईएमएफ का फॉर्मूला है बीएलवी। शर्त यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेंथ वेलोसिटी के और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के। अब क्वेश्चन आता है, यदि मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड एल लेंथ की ऐसे जाने लगे कि लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ना हो तो क्या सॉल्व नहीं होगा? तो जवाब है होगा। तरीका सीख लो, हमें वो लेंथ का वो कंपोनेंट निकालना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उसे निकालना सिखा रहा हूं। गौर से सुनना, रॉड के ऊपर वाले सिरे से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन बनाओ, रॉड के नीचे वाले सिरे से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन बनाओ, उनके बीच में परपेंडिकुलर डाल दो। ये जो परपेंडिकुलर है यही लेंथ मानी जाएगी, ये लेंथ का कंपोनेंट माना जाएगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये कंपोनेंट एल साइन थीटा होगा। थोड़ी देर के लिए डी मान लो और मैथ्स लगाओ, डी अपॉन एल साइन थीटा, डी अपॉन एल साइन थीटा। तो डी कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। तो एल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन डी यानी कि एल साइन थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे बीएलवी। कई बच्चे कहेंगे एल तो लिखा ही नहीं, हमें वो लेंथ लिखनी है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो तो है एल साइन थीटा। तब ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाता है बीएलवी साइन थीटा। कई केस बताऊंगा। तीसरा, मान लो एक सेमी सर्कुलर वायर मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से चल रहा है, ईएमएफ कितना बनेगा? तो मैं तरीका सिखा रहा हूं, ऊपर वाले एंड से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन बनाओ, नीचे वाले एंड से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन बनाओ, उनके बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यही लेंथ मानी जाएगी जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन सी लेंथ मानी जाएगी? क्या पूरा वायर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? नहीं, ये डायमीटर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ लगेगा बीएलवी। लेकिन एल लोगे डायमीटर को, डायमीटर यानी 2r। चौथा पॉइंट, यदि एक सेमी सर्किल इस तरह से जा रहा है v वेलोसिटी पे, मैंने बताया ना ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिसे मैं सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ा रहा हूं, थ्योरी के रूप में। ये डायमीटर है, थीटा एंगल। क्या डायमीटर अब की बार वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो ईएमएफ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ईएमएफ बीएलवी, एल अभी निकाल के बता रहा हूं। अपर पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, लोअर पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन और ड्रॉ परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी जाएगी। इसे डी मान लो। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से डी अपॉन 2r साइन थीटा, डी अपॉन 2r साइन थीटा, तो डी हो जाएगा 2r साइन थीटा। और यही डी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है,
तो यहां लेंथ ली जाएगी 2r sin थीटा। और देखो, यदि मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में तरीका तो सीखने लगे होंगे, एक 3/4 सर्किल, 3/4 सर्किल v वेलोसिटी से जा रहा है, यहां से वायर शुरू हुआ, यहां खत्म, ईएमएफ बनेगा नहीं बनेगा? तो बीएलवी में ना बी में प्रॉब्लम है ना वी में, एल देखना है। तरीका यही है, अपर पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, लोअर पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर है आपकी बात, तो आर आएगा। यदि आपके पास इस तरह का सर्किल हो और मैग्नेटिक फील्ड में वो चलने लगे, हमेशा अपर पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल और लोअर पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही लेंथ मानी जाएगी, बीएलवी में वही लेंथ रखी जाएगी। यानी कि यदि मैं सेमी सर्किल को ऐसे रख के चलाऊंगा तो ईएमएफ ही डेवलप नहीं होगा। क्यों? ईएमएफ का फॉर्मूला है बीएलवी। एल कैसे लेते हो? पहले एक सिरे से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, फिर दूसरे सिरे से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, उनके बीच का गैप लेते हो। इनमें तो गैप ही नहीं है, जीरो गैप, तो ईएमएफ जीरो डेवलप होगा। तो मेरे बेटा ये कंसेप्ट मैंने बड़े स्लो मोशन में पढ़ा दिया है। आज मैं एक्स्ट्रा कोई वीडियो नहीं भेजूंगा, आप इसे तैयार करिए, दोबारा देखिए, 5-10 मिनट के अंदर ये EMI AC की प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।